एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर का नाम है रेखा एवं कोण। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि पूरक कोण और संपूरक कोण होते क्या हैं। पूरक कोण हम उनको कहते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है। जैसे कि हम मान लेते हैं एक कोण हमारे पास 50 है, एक कोण 50 है और दूसरा कोण हमारे पास 40 है। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण माने जाते हैं। पूरक कोण वही होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है। ठीक है, पूरक कोण तो वो हो गए जिनका 90 डिग्री आ गया। अब संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है। जैसे कि हम मान लेते हैं एक कोण हमारे पास है 90 डिग्री का और दूसरा भी 90 डिग्री का है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 आएगा। तो ये दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के संपूरक माने जाते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण तो वो हो गया जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है। संपूरक कोण वो हो गया जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें यही बोला गया कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक कोण 20 डिग्री का दिया हुआ है, पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें हम क्या जोड़े कि 90 डिग्री पूरा हो जाए हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, देखो 90 में से जब हम 20 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 70। ठीक है, तो जो दूसरा कोण होगा वो 70 डिग्री का होगा। इसमें हमें यही ज्ञात करना है कि एक कोण तो हमें दिया हुआ है और दूसरा पूरक कोण हमें निकालना है। ठीक है, तभी तो हमारे पास टोटल 90 डिग्री का बनेगा। जैसे कि एक 20 हो गया और दूसरा हमने अब 70 निकाल लिया। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 20 और 70 को तो हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। इसी का सेकंड पार्ट है, एक कोण हमें 63 डिग्री का दिया हुआ है तो दूसरा पूरक कोण ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? 90 में से 63 डिग्री को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 27। ठीक है, तो एक कोण 63 डिग्री का हमें दिया हुआ था, दूसरा हमने पूरक कोण निकाल लिया 27 डिग्री का। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पूरक कोण हमारा पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। एक कोण हमें 57 डिग्री का दिया हुआ है, दूसरा पूरक कोण हमें निकालना है। तो सेम वही चीज करेंगे, 90 में से 57 को माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 33। ठीक है, तो एक कोण 57 डिग्री का दिया हुआ था, दूसरा हमने पूरा कोण निकाल लिया 33 डिग्री का। 57 और 33 को जोड़ेंगे तो 90 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा पूरक कोण हमने निकाल लिया है। तो जब भी पूरक कोण निकालने के लिए बोला जाए, एक कोण दिया हुआ है, दूसरा कोण निकालना हो पूरक कोण, तो उसको 90 डिग्री में से घटा दो। और अगर संपूरक बोला जाए तो उसको 180 डिग्री में से घटाना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें संपूरक कोण ही ज्ञात करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। तो अभी हम क्या कर रहे थे? पूरक ज्ञात कर रहे थे तो 90 डिग्री में से घटा रहे थे, लेकिन अब हमें संपूरक ज्ञात करना है और संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। तो दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए हमें इसको 180 डिग्री में से घटाना होगा। ठीक है, तो देखो 105 हमें दिया हुआ है, दूसरा हमें संपूरक ज्ञात करना है। 180 में से 105 को माइनस कर देंगे, ये हमारे पास बच जाएगा 75 डिग्री का। तो एक कोण तो दिया हुआ था 105 डिग्री का, दूसरा हमने संपूरक कितना निकाल लिया? 75 डिग्री का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 आएगा, जो कि हमारा संपूरक कोण को पूरा करेगा। इसी का सेकंड पार्ट ये है, एक कोण हमें 87 डिग्री का दिया हुआ है, दूसरा संपूरक हमें ज्ञात करना है। इसको भी 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे, ये हमारे पास बचेगा
93। ठीक है, तो एक कोण हमें दिया होता है 87 डिग्री का, इसी का दूसरा संपूरक हमने निकाल लिया 93 डिग्री का। तो चलिए इसी के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में एक कोण हमें 154 डिग्री का दिया हुआ है, दूसरा इसी का संपूरक हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 180 में से 154 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा 26 डिग्री का। तो दूसरा इसी का संपूरक हमारे पास निकल के आया है 26 डिग्री का। जब हम 154 और 26 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180, जो कि हमारे संपूरक कोण को पूरा करता है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिए। इसमें यही बात याद रखनी है कि पूरक कोण निकालना है तो 90 डिग्री में से घटा दो, और संपूरक ज्ञात करना है तो 180 डिग्री में से माइनस करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। तो देखो हमें ये कोण दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि पूरक कौन सा है और संपूरक कौन सा है। जैसा कि हमें पता है कि पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इनमें से हमें यही बताना है, जिन दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो पूरक होगा, और दो कोणों का योग अगर 180 आ रहा है तो वो संपूरक होगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, जब हम 65 और 115 को प्लस करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, तो हमारे पास 180 डिग्री आता है, और 180 डिग्री का कोण किसका होता है, संपूरक होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री वो संपूरक होता है। जब हम 63 और 27 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री आता है, और 90 डिग्री कौन सा होता है, पूरक कोण। ठीक है, थर्ड है 112 और 65, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री आता है, और ये कैसा होगा, संपूरक। जब हम 130 और 50 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री, जो कि कैसा होगा, संपूरक। जब हम 45 और 45 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री आता है, और ये कैसा होगा, पूरक। सिक्स्थ पार्ट है, जब हम 80 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 90 डिग्री, और ये कैसा होगा, पूरक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि पूरक और संपूरक कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। जैसा कि हमें पता है कि पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, तो हमें ऐसे कोण ज्ञात करने हैं जो पूरक कोण एक दूसरे के समान हो। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, समान का मतलब जैसे कि एक 30 है तो दूसरा भी 30, एक 45 है तो दूसरा भी 45, ऐसे। लेकिन वो 90 डिग्री को पूरा करता है, ये भी होना चाहिए, क्योंकि पूरक कोण में वही आता है जो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो चलिए हम मान लेते हैं, ऐसे दो पूरक कोण हम x मान लेते हैं। ठीक है, माना ऐसे दो पूरक कोण जो समान हैं इज इक्वल्स टू x है। ठीक है, x हम मान लेते हैं, दो पूरक कोण हैं तो हम x ले लेते हैं। ठीक है, दो पूरक कोण हमने x लिए हैं, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, पूरक कोण है तो 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, x प्लस x इज इक्वल्स टू हमारे पास होगा 90 डिग्री। ठीक है, x प्लस x कितना होगा, 2x होगा, क्योंकि इसके आगे भी 1 है और इसके आगे भी 1 है, इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। ठीक है, x को इधर ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर गुणा में है तो ये इज इक्वल्स टू के इधर आके कैसा हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 90/2। अब इसको काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री।
तो हमारे पास ऐसा पूरक कोण जो समान है एक दूसरे के, वो हमारे पास 45 डिग्री का निकल के आया है। कैसे? देखो, जब हम 45 और 45 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 90 डिग्री। और ये दोनों एक दूसरे के समान हैं, और यही हमें पूछा गया था कि पूरक कोण एक दूसरे के समान होने चाहिए, और ये दोनों समान भी है और पूरक भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 45 डिग्री ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। ठीक है, अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो अब हमें संपूरक ज्ञात करना है। तो देखो, अभी हमने 4th क्वेश्चन में पूरक कोण निकाला है जो एक दूसरे के समान है। अब हमें संपूरक कोण निकालना है। तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे? हम मान लेते हैं कि ऐसे दो संपूरक कोण एक्स एक्स है। माना ऐसे दो संपूरक कोण एक्स एक्स है। ठीक है, संपूरक है तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे संपूरक कोण 180 डिग्री के होते हैं। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x को इधर ही रखेंगे। 180 यहाँ पर ये गुणा में है तो इधर कैसे आएगा? ये भाग में। 2 एकम 2, 2 नीम 18, 0। x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ऐसा कोण जो अपने संपूरक के समान है वो हमारे पास निकल के आया है 90 डिग्री का। कैसे? जब हम 90 और 90 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 180 आता है। तो देखो, ये संपूरक भी है और एक दूसरे के समान भी है। और अब हम यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री, यहाँ पर लिख देते हैं 90 डिग्री ऐसा संपूरक कोण है यहाँ पर लिखिए 90 डिग्री ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। ठीक है, 5th क्वेश्चन भी हमने इजीली कर लिया है, तो यही आपको करना है। सो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको 7th क्लास की साइंस की वीडियोस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर साइंस की वीडियो भी अपलोड किया करूँगी।